बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बम्बई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तंग, गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढब की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करें, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाज़ा अधखुलासा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं, तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाज़ा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठड़ी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक खिल्ली के सहारे काली पेंदी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रिकाबियाँ रखी हैं, वे भी साबुत नहीं हैं। बाईं तरफ, जहाँ औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौकूठा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठड़ी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है, गोबर से लीपकर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। स्त्री का जब पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखा ही चाहती थी कि कोठड़ी का दरवाज़ा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बालक: माँ, तू पूजा कर चुकी? स्त्री: हाँ बेटा, कर चुकी। बालक बाहर हरी खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया। मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? स्त्री लंबी सांस लेकर और माला रखकर: बेटा आज तो कुछ खाने को नहीं है, मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूँ। बालक: तो मैं पाठशाला में न जाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। स्त्री: बेटा क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूँ, ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूँ। बालक: क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? स्त्री: क्यों न देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं तो क्या मुझी को न देंगे? बालक: तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगू। स्त्री डबरबाई आंखों से: ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। बालक: तो दूसरों की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं? स्त्री कुछ सोचकर: रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। बालक: हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं। स्त्री: हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया। बालक: हाँ माँ, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। स्त्री: बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? बालक: बैकुंठ कैसा है? स्त्री: बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहिरात जड़े हैं, वहां बड़ा आनंद रहता है।
बालक, हैमिल्टन कंपनी की दुकान से भी ज्यादा सजा हुआ है। वहां मैं नवीन भैया के साथ गया था। खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर जाने नहीं दिया। कान पकड़ के निकाल दिया। स्त्री, बेटा, मैं क्या जानूं हैमिल्टन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान न होगा।